स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का रेलवे के सफरनामा में, जहां आपकी मेहनत और अथक प्रयास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के आपने लगातार 1, 2, 3 सीरीज इसके पहले आप देख चुके हैं। चौथी सीरीज पे आज बात करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल को लेकर के आपके समक्ष आ रहे हैं, जिसमें आयोग के द्वारा पूछे गए रिपीटेड सवालों पर बात करेंगे और आयोग के सवाल का नजरिया कैसा है इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि 1001 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये पुराना करंट अफेयर है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा भारत है। अगला सवाल है कि भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल 1 अप्रैल को बंद कर दी गई। 1 अप्रैल 1997 को ये बंद कर दी गई। ट्रेजरी बिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब लाया गया? 1917 में लाया गया। ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं? ये सरकार द्वारा एक अल्पकालिक ऋण का साधन होता है, यानी सरकार अपने अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, जो 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए होती है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण बनता है कितने का? 0 डिग्री का बनता है। 0 डिग्री का कोण बनता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे ये जनगणना से संबंधित सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की सबसे अधिक संख्या है? तो दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा यानी 6.2 मिलियन ईसाई की आबादी केरल में है। और बात करें तो इसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ईसाइयों की आबादी है। और फिर बात करें तो मेघालय में। तो ये पॉइंट नोट डाउन रखना कि भारत में सबसे ज्यादा ईसाई किस राज्य में है? केरल में। दूसरा सबसे ज्यादा कहां पर? तमिलनाडु में। और तीसरे सबसे ज्यादा कहां पर है? मेघालय में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये पॉलिटी का सवाल है। प्रश्न आसान है, बस समझना है यहां आपको कि वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। बिल्कुल सही, यही आंसर इसका राइट है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आप सभी खूब जानते हैं इसको, लौह या आयरन की आवश्यकता होती है रक्त निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 10 है कि राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवन संरक्षण करता है। आप सभी खूब जानते हैं बिश्नोई समाज है ना, जो इस समय सलमान खान ने एक हिरण को मार दिया था। आज भी देखो बिश्नोई समाज नाराज रहता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा समाज है जो शायद प्रकृति से इतना प्रेम करता है, शायद दूसरा कोई और नहीं। ये पशुओं को, ऐसी पशु जिनकी मां नहीं होती है, उनको अपना स्तनपान माताएं कराती हैं। इतना ज्यादा समाज में पूरे भारत देश में ऐसा बहुत अनूठा और एकमात्र धरोहर की तरह ये समाज है। बहुत पूजनीय और वंदनीय समाज है जो इतनी मदद करता है, जो पूरे के पूरे मानव जीव पर पराकाष्ठा है इसकी मदद की। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर। तो प्रश्न नंबर 16 है खाने का सोडा। देखो आयोग ने इसको भी कई बार पूछ चुका है, कई बार। मैं अभी तक के ये चौथे प्रैक्टिस सेट में 3 बार इसका रिपीटेड हो चुका है ये सवाल। आयोग ने अब इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सीरीज इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो सवाल दोहरान हो रहे हैं, अगर ऐसी सीरीज आप 4-5 बार लगा लोगे तो दोहरान होने वाले सवाल पे आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन के आधार पे ही सही कर दोगे। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3। प्रश्न नंबर 17 पे बात करते हैं कि फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते थे। तो पुराना आंकड़ा है पर इस आंकड़े के अनुसार सही आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के आशंकित प्रतिस्पर्धा समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी गुणवत्ता और पद चिन्ह को उच्चतम वैश्विक दरों तक ले जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 ये है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अब आप खूब जानते हैं कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है, और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे अधिक आबादी वाला शहर, ध्यान से सुनना, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे अधिक आबादी वाला शहर पटना है, और गंगा नदी के किनारे हरिद्वार भी है, लखनऊ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, और गोमती नदी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, और गंगा की यह एकमात्र मैदानी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलकर गंगा से आके मिलती है। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। आप सब खूब नाम जानते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने 1931 में 1931 में भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूज रेटिंग की सीमा क्या होती है। तो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर, दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस क्षण को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो उससे प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी दिशा होगी। प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं कि विद्युत परिपथों में से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में क्या हानियां होती हैं। तो वो उष्मा की हानि होती है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक परिवर्तनशीलता चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर से प्रेरित होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रेरित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, इसको पूर्ण करेंगे तो आखिर में इसमें जुड़ेगा क्या, एथेनॉल। प्रश्न नंबर 41 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, देखो हर बार ये भी आयोग इस सवाल को रिपीट ही कर रहा है, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन्स संतुलन में बदलाव होते हैं। तो वो होता है गोलियों का सेवन। नेक्स्ट सवाल आता है प्रश्न नंबर 44 पर, एक गैसीय लेंस के वक्राकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो उसे द्वारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 पर आते हैं कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे जल
का विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 47 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है sin i और sin r का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग लैक्टिक अम्ल के निर्माण को कहते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण। प्रश्न नंबर 50 पर अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 50 ये आपके सामने है, केमिस्ट्री का सवाल है। कौन सी अभिक्रिया विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 57 ये आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। तो ये भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं है, ये तो न्यायपालिका का समर्थन। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, ज्योग्राफी का सवाल है कि कौन पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा जेट धाराएं। जिम्मेदार कौन है इसकी? जेट धाराएं ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 63, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र मैसूर से चेन्नई कब हस्तांतरित किया गया था? 2008 में हस्तांतरित किया गया था। प्रश्न नंबर 64 पर आते हैं कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी? कौन सा दशक था जब ये घटना हुई थी? तो ये 1980 के दशक में ये घटना हुई थी जब ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी। प्रश्न नंबर 67 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से सरकार ने मार्च 2022 को घर राशन योजना शुरू किया। तो ये पंजाब सरकार की पहल है, पुराना करंट है पर ध्यान रखना कि पंजाब सरकार की ये पहल है। प्रश्न नंबर 68 पे आते हैं कि खंड पंचायत के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते हो समिति के सदस्यों द्वारा। मैंने आपको पढ़ाया था शहरी निकाय, और शहरी निकाय जब मैंने आपको बताया तो बताया कि शहरी निकाय के संदर्भ में कि एक शहरी निकाय और एक ग्राम पंचायत, इस बारे में बताया। जब पंचायत के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था कि हमारे यहाँ जो पंचायत व्यवस्था है, तो पंचायत हमारे यहाँ 3 त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय पंचायत की अवधारणा किसने दी थी? तो ये सिफारिश लाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। एक जिला स्तर पे जिला पंचायत होती है, मध्य स्तर पर हम लोग या मंडल स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जो होती है उसे खंड पंचायत कहते हैं, और गांव स्तर पे ग्राम पंचायत। आप जानते हैं गांव पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा। खंड पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? तो गांव में ही बीडीसी का चुनाव होता है, और ये बीडीसी सुना होगा आपने, बीडीसी पूरा नाम इसका ब्लॉक, बीडीसी का पूरा नाम है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, ध्यान रखना। तो गांव स्तर पे बीडीसी का चुनाव होता है, और बीडीसी के सदस्य खंड के प्रमुख या अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और बाकी जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 69 पे आते हैं कि भारत में किस प्रकार की सरकार है?
अब कितना आसान सवाल है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली? संसदीय, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो है कि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? तो इसका संबंध है 18वां समूह से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 74। तो प्रश्न नंबर 74 आपके सामने है। समजातीय श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये केमिस्ट्री का सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल मांगे मोर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 75 है कि 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 11 लोगों को किया गया था उस समय। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 75 हो गया। प्रश्न नंबर 79। कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि होगी उस कारक की सीमांत उत्पादकता में धीरे धीरे गिरावट आएगी? तो यह है परवर्ती अनुपात के नियम के द्वारा ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 82 है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प अनिवार्यतः सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक एकांतर कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 83। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो आप सभी जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं, और यही देवप्रयाग से ही हम लोग अलकनंदा को गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। कहां से? तो देवप्रयाग के बाद से। बाकी हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। कहां से? तो हरिद्वार से प्रवेश करती है मैदानी भागों में। भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है गंगा। प्रश्न नंबर 85 पर आते हैं। 2 अगस्त 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य ने मक्कलई थेडी मारुथुवम योजना शुभारंभ किया, जो गरीबों अस्पतालों में न जा सकने वाले बीमारी लंबे समय से बीमार व्यक्तियों के घर पर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने में मदद करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की ये बेहतर पहल है। प्रश्न नंबर 86 पे आते हैं। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो उसे हम लोग कहते हैं पोषण दृष्टि से संतुलित आहार की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 87 पे बात करते हैं कि कार्बन के किस समूह और आवर्त में मौजूद हैं? तो वो हैं समूह 14 और आवर्त 2। प्रश्न नंबर 89 पे अगर बात किया जाए तो प्रश्न नंबर 89 आपका ये है सामने कि निम्न में से एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, तो आप सभी जानते हैं वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया था। HSRA पहले HRA के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। एक क्रांतिकारी संगठन है। प्रश्न नंबर 92 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 92 है आपके सामने कि नौरोज
नवरोज किस धार्मिक समुदाय का नववर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो ये है पारसियों का। और अब जानते हैं इस त्योहार की शुरुआत भारत में किसने की थी? बलबन ने की थी। और मुगल काल में इसको व्यापक रूप से किसने व्यवस्थित किया? तो जहांगीर ने किया था। इस बात को ध्यान में रखना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जोड़कर। प्रश्न नंबर 94 आज का आखिरी सवाल है, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आखिरी सवाल है। प्रश्न नंबर 94 वॉशिंग सोडा किस प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण से। प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं, उम्मीद कि आप अपनी तैयारी को जबरदस्त चला रहे होंगे, लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, कमियों को सुधार रहे होंगे और इस तरह आयोग का पेपर देख करके अपने तैयारी को आयोग के करीब करने का प्रयास कर रहे होंगे। और ऐसी ही मेहनत अगर आप करते रहे और ऐसे जज्बे से योजनाबद्ध काम करते रहे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।